Hello friends, today we all welcome to our YouTube channel Win Academy Bhadoni. So friends, in this video we are discuss about the all topic of Indian polity. Thence we look here's the first topic of Indian polity. The first are constitutional डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संवैधानिक विकास। इस टॉपिक में हमें ये बताया गया है कि जो भारत का संविधान बना है वो किस किस तरीके से विकसित हुआ और कैसे क्या चीज़ें कैसे व्यवस्थित रूप से हुई। इसके अंदर हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक कंपनी रूल है और दूसरा हमारा क्राउन्स रूल है। तो कंपनी रूल जो है कि 773 से 1857 तक वो कंपनी के अधीन हमारा शासन चला। उसके बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश के अधीन शासन चला। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा। हमारा थर्ड टॉपिक है फेमस कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी कि संविधान सभा के प्रति जो समितियां हैं, कितनी भी समिति बनी उनके बारे में जिक्र किया गया है हमारे थर्ड टॉपिक में। उसके आगे है इंटरिम गवर्नमेंट एंड इट्स कैबिनेट यानी कि अंतरिम सरकार और उसका मंत्रिमंडल के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। उसके बाद है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा जो यहाँ पे हम कह सकते हैं फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट विशेषताएँ हैं उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा फॉरेजन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत यानी कि हमारा भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसलिए इस अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो इसमें सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में बताया गया कि प्रस्तावना कहाँ से आया है, राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से आया है यानी किस देश से आया है, सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके आगे है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि प्रस्तावना क्या होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, बात करेंगे एकदम डिटेल में। जैसे हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं उसको डिटेल में देखेंगे। उसके आगे है पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के भाग और अनुच्छेद। जिस प्रकार हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं उसी प्रकार हमारे भारतीय संविधान में जो अगर पार्ट्स की बात करें या फिर भाग की बात करें तो 22 भाग है, और जो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स की बात करें तो वो 395 यानी कि 395। तो हम देखते हैं कि इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें बताया गया है। तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें बताया गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। हमारा जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसके बारे में जिक्र किया गया है। हमारा देखते हैं फोर्स यानी कि जो सेकंड पार्ट है वो किसका पार्ट है, यानी कि संविधान के जो भाग हैं उसके बारे में डिटेल में दिया जा रहा है। तो भारतीय संविधान के भाग पहला हो गया। अब दूसरे में देखते हैं, दूसरे भाग में सिटीजनशिप की बात की गई है यानी कि नागरिकता की बात की गई है। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक यानी कि 5 से 11 तक। तीसरे भाग में हमारा बात किया गया है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, वो है आर्टिकल 12 से 35 यानी कि 12 से 35 तक। उसके बाद हमारा भाग 4 है। भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे हम शार्ट में DPSP कहते हैं यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आर्टिकल 36 से 51 तक इसके बारे में बताया गया है। और अब बात करते हैं फोर्थ है, तो फोर्थ है में आ जाता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य, वो आर्टिकल 51 का ए है। उसके आगे देखते हैं हमारा पार्ट 5 में है संघ जिसे हम यूनियन कहते हैं। इट मीन्स जैसे केंद्र की जो भी सारी चीज़ें होंगी वो हमें संघ के अंतर्गत आती हैं। तो उसमें हमारा एग्जीक्यूटिव होगा, लेजिस्लेटिव होगा और जुडिशरी होगा यानी कार्यपालिका केंद्र की। वहीं कभी स्टार्ट में बताया ना केंद्र यानी यूनियन यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इसमें है आर्टिकल्स 52 से लेके 151 तक। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो पार्ट 6 है उसमें स्टेट के बारे में बताया गया है। तो स्टेट जिस प्रकार इसके पहले आर्टिकल 5 संघ था यानी कि यूनियन था, उसी प्रकार हमारा जो पार्ट 6 यानी कि भाग 6 है इसमें राज्य के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार केंद्र की
कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका होती है, उसी प्रकार भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका होती है। इसका जो जिक्र किया गया है वो आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक। उसके आगे देखते हैं हम, जो पार्ट 7 है, पार्ट 7 को संविधान से काट दिया गया, इसलिए हम आर्टिकल 238 को नहीं पढ़ेंगे। यानी कि देखते हैं पार्ट 8 में क्या है। पार्ट 8 में है संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल्स 239 से 241 तक इसके बारे में जिक्र किया गया है, यानी कि बात की गई है। अब देखते हैं पार्ट 9 में क्या है। पार्ट 9 में है लोकल गवर्नेंस यानी कि स्थानीय स्वशासन। इसमें 3 चीज़ें आती है, पंचायतें, नगर पालिकाएँ और सहकारी समितियाँ। ये आर्टिकल्स 243 है। पार्ट 10 नहीं पढ़ना है। उसके बाद पार्ट 11 एंड 12 जो कि हमारा संघ एवं राज्यों के बीच जो भी संबंध है यानी कि रिलेशन है उसको बताया गया है। तो 245 से 300 तक इसके जिक्र किया गया है। और आर्टिकल 13 नहीं पढ़ना है। आर्टिकल 40 और 41 यानी कि संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा यानी कि सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल 308 से 323 तक है। उसके बाद हमारा जो भाग 15 यानी कि पार्ट्स 15 है यानी 15, तो उसमें इलेक्शन के बारे में बताया गया है। वो आर्टिकल 324 से 329 तक होगा। और लास्ट जो हमारा पार्ट 16 है यानी कि भाग 16 है, उसमें सोशल प्रिवेंशन ऑफ स्पेशल कैटेगरी यानी विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान यानी कि 330 से 342 तक इसके बारे में बताया गया है। अब आगे हम देखते हैं हमारा जो पार्ट 17 है। 17 में द ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा। ये आर्टिकल्स हमारा जो 17 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है राजभाषा किस आर्टिकल में है तो हम बताएंगे जो आर्टिकल 343 है यानी कि 343 से 351 तक। उसके आगे हम देखते हैं हमारा जो पार्ट 18 है यानी कि 18 पार्ट, इसमें इमरजेंसी आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। यह आर्टिकल 352 से 360 तक है। उसके आगे हम देखते हैं पार्ट 19 यानी कि मिसलेनियस प्रोविज़न यानी कि प्रकृत प्रावधान। इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 361 से 367 तक। उसके आगे है पार्ट 20 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन। इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 316 में। अब देखते हैं हम सेकेंड लास्ट जो हमारा है टेम्परेरी प्रोविज़न यानी कि अस्थायी प्रावधान। इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 369 से 395 तक। और जो हमारा एकदम लास्ट है स्पेशल प्रोविज़न यानी कि विशेष प्रावधान, तो 393 से 395। इस प्रकार हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो ये हमारा रहा फर्स्ट वीडियो। इसके आगे से हम पार्ट 1 को एकदम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद ऐसे आगे वीडियो में पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।